मईशत के लिए अच्छी खबर, टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट में इजाफा, माहाना बरामदात में 13%, सालाना 5% इजाफा रिकॉर्ड। नेटवेयर, रेडीमेड गारमेंट्स, मेडअप आर्टिकल्स, बेडवेयर, टॉवल सेक्टर में नुमाया इजाफा। नेटवेयर माहाना वार 15.36 और सालाना 7.15% बढ़ी। माहाना बरामदात $401 करोड़ से $462 करोड़ पर पहुंच गई। बिलाल डोगर की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान की टेक्सटाइल बरामदात से अच्छी खबर, माहानावार 13% जबकि सालाना 5% बरामदी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। निटवेयर, रेडीमेड गारमेंट्स, मेडअप आर्टिकल्स, बेडवेयर, टॉवल सेक्टर नुमाया रिकॉर्ड। निटवेयर माहानावार 15.3, सालाना 7.15% इजाफा हुआ। माहाना बरामदात $401 करोड़ से $462 करोड़ हो गई। सालाना बरामदात $765 करोड़ से $820 करोड़ हो गई। रेडीमेड गारमेंट्स माहाना 27.83 जबकि सालाना 17.85% इजाफा हुआ। माहाना इजाफा $284 करोड़ से बढ़कर $363 करोड़ रिकॉर्ड। सालाना इजाफा $558 करोड़ से $658 करोड़ रिकॉर्ड। मेडअप आर्टिकल 14% जबकि सालाना 5.10% इजाफा हुआ। माहाना इजाफा $62 करोड़ से $71 करोड़ को पहुंच गया। सालाना इजाफा $117 करोड़ से बढ़कर $119 करोड़ रिकॉर्ड किया गया। बेडवेयर बरामदात माहाना 15.19, सालाना 7.61% बढ़ी। माहाना इजाफा $252 करोड़ से $290 करोड़ रिकॉर्ड किया गया। सालाना इजाफा $469 करोड़ के मुकाबले बढ़कर $504 करोड़ रिकॉर्ड। टॉवल बरामदात माहाना 15.69, सालाना 6.87% बढ़ी। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41 फैसलाबाद। चावल की बरामदात में रवा साल अगस्त के दौरान 71.75% इजाफा हुआ। इदारा बराई शुमारियात के दादोशुमार के मुताबिक इस दौरान बरामदात का हजम 27.8 अरब रुपए तक बढ़ गया। फैसलाबाद गल्ला मंडी के ताजरों का कहना है कि ज़र मुबादला में इजाफे के लिए ये अच्छी खबर है। ज़रूरी पॉलिसी मजीद बेहतर है तो बरामदात भी मजीद बढ़ाई जा सकती है। तफसीलात जानते हैं शराज भट्ट से। जी शराज, अपडेट कीजिएगा। ज़राअत के हवाले से बात करें तो एक अच्छी खबर ये सामने आई है कि चावल की बरामदात में नुमाया इजाफा देखा गया है। अगस्त साल 2023 को अगस्त साल 2024 के साथ उसका मुआवजा किया जाए तो चावल की एक्सपोर्ट के अंदर 71.75% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जो कि अच्छा खासा इजाफा है। फैसलाबाद की गल्ला मंडी की जानिब से भी इसको सराहा जा रहा है और बताया जा रहा है कि ये रेवेन्यू जनरेशन में ज़र मुबादला कमा कर देने में एक अच्छा किरदार अदा कर रहा है। ये स्टेप जो है, और खास तौर पर अगर चावल के बरामदात के हजम के हवाले से बात करें 27.8 अरब रुपए तक बढ़ गया है, जबकि अगस्त साल 2023 में यही हजम जो है वो 16.23 अरब रुपए रहा है। तो इतना नुमाया इजाफा जो है वो बिलाशुबा ज़राअत की जानिब से, एग्रीकल्चरल की जानिब से और हुकूमत के अच्छे इक़दाम की वजह से ये चावल की एक्सपोर्ट बढ़ी है, जिसको फैसलाबाद की गल्ला मंडी के ताजरों की जानिब से भी जो है वो सराहा जा रहा है। और हुकूमत की अच्छी पॉलिसीज और बरामदात, जो चावल की बरामदात के लिए जो पॉलिसीज मुतारफ करवाई गई हैं, वो एक बेहतर हिकमत अमली को अपनाते हुए चावल की एक्सपोर्ट बढ़ाई गई है, जिसको फैसलाबाद के ताजरों की जानिब से और एग्रीकल्चरल के शोबे से जुड़े हुए जो कारोबारी हजरात हैं उनकी जानिब से सराहा जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया शराज आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं कि सोने की फीतोला कीमत में 2,000 रुपए की कमी। सोने की फीतोला कीमत में 2,75,000 रुपए हो गई है और 10 ग्राम सोने की कीमत में 1,715 रुपए की कमी हुई है। 10 ग्राम सोने की कीमत 2,35,196 रुपए हो गई। अपडेट कर रहे हैं, सोने की फीतोला कीमत में 2,000 रुपए की कमी हुई। सोने की फीतोला कीमत 2,75,000 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 1,715 रुपए की कमी हुई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 2,35,196 रुपए कमी हुई। आगे बढ़े और आपको बताएं कि फैसलाबाद में सोने की कीमत के बाद ओल्ड एज बेनिफिट रिटायर्ड सनती कारकुनों को रिलीफ देने में नाकाम। महकमा ओल्ड एज बेनिफिट रिटायर्ड और 2 करोड़ को पेंशन के हसूल में मुश्किलात की शिकायत। रिटायर्ड और करोड़ की शिकायत पर रीजनल विफाकी मुहतसिब फैसलाबाद का नोटिस। डायरेक्टर ओल्ड एज बेनिफिट को 2 अक्टूबर को तलब कर लिया गया है। रवा साल के अब तक फैक्ट्री वर्कर्स के ज़ेर अल्तवा केसेस की तफसीलात भी तलब कर ली गई हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, अपडेट कीजिएगा। ओल्ड एज बेनिफिट फैसलाबाद के रिटायर्ड सनती वर्कर्स को पेंशन में दीगर मराहत देने में नाकाम है, जिस पर शहरियों की जानब से वफाकी मौसम रीजनल को अप्रोच किया गया था। अभी रीजनल वफाकी मौसम की जानब से डायरेक्टर EOBI को नोटिस जारी करते हुए 2 अक्टूबर को तलब किया गया है और फैसलाबाद में गुज़श्ता 8 माह के दौरान 300 से ज़ायद रिटायर्ड सनती वर्कर्स की जानब से
वफाकी मौसम में दरख्वास्त दी गई थी और अभी जो है डायरेक्टर्स को तलबी का नोटिस जारी करते हुए तमाम जो तफसीलात मांगी गई हैं कि अब तक कितनी शिकायत का अजाला किया गया और किन किन मिल्स मालकान इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की जानब से पेंशन समेत इंश्योरेंस क्लेम दीगर जितनी भी सहूलियात फ्राहम की जानी थी ताहाल फ्राहम न की गई, उस पर क्या जो है मौक़िफ़ अपनाया गया है। तमाम तरह तफसीलात डायरेक्टर EOBI वफाकी मौसम को 2 अक्टूबर को जो है वो पेश करेंगे और इस हवाले से तमाम जो मुतासरीन हैं उनको भी तलब किया गया है और तमाम तरह मुतासरीन अपनी अपनी एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंगली तमाम तरह जो शिकायत हैं वो रीजनल वफाकी मौसम के एडवाइज़र को बताएंगे और 2 अक्टूबर को डायरेक्टर EOBI तमाम तरह जो तफसीलात हैं वो रीजनल वफाकी मौसम में लेकर पेश होंगे। जी इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि अलाइट अस्पताल में बीमार बच्ची से ज्यादती करने वाला PMC यूनिवर्सिटी मुलाजिम गिरफ्तार। एहसान मानी ने अलाइट अस्पताल लेबर रूम में 14 साल लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया था। मुलजिम ने चेकअप करवाने के बहाने लड़की को अस्पताल बुलाकर ज्यादती की। थाना सिविल लाइन में मुलजिम एहसान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। अपडेट कर रहे हैं, अलाइट अस्पताल में बीमार बच्ची से ज्यादती करने वाला PMC यूनिवर्सिटी मुलाजिम गिरफ्तार कर लिया गया। एहसान मानी ने अलाइट अस्पताल लेबर रूम में 14 साल लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया था। मुलजिम ने चेकअप करवाने के बहाने लड़की को अस्पताल बुलाकर ज्यादती की। थाना सिविल लाइन में मुलजिम एहसान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। अपडेट कर रहे हैं कि मुलजिम एहसान के खिलाफ थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज किया गया था। फैसलाबाद में थाना सरगोधा रोड पुलिस की बिजली चोरी का मामला। SDO मुस्लिम टाउन सब डिवीजन मुबश्शिर अमीन राणा ने CPO को खत लिख दिया। खत में CPO से बिजली चोरी के मामले पर कार्रवाई की दरखास्त की गई। SDO मुबश्शिर अमीन राणा के मुताबिक थाना सरगोधा रोड पुलिस अक्सर औकात डायरेक्ट तारे लगाकर बिजली चोरी करती है। 11,68,000 का बिल जमा नहीं करवाया। थाना सरगोधा रोड पर पुलिस को बिजली चोरी से हटाया जाएगा। मजीद तफसीलात जानते हैं अवैस अली से। जी अवैस, अपडेट कीजिएगा। सरगोधा रोड की जानिब से दिन दिहाड़े डायरेक्ट तारे लगाकर बिजली चोरी करने का मामला, इसी हवाले से SDO मुस्लिम टाउन की जानिब से CPO फैसलाबाद को लेटर लिख दिया गया है कि थाना सरगोधा रोड पुलिस की जानिब से डायरेक्ट तारे लगाकर बिजली चोरी की जा रही थी और दिन दिहाड़े डायरेक्ट तारे लगाई गई थी। बल्कि थाना सरगोधा रोड पुलिस का ये मामूल बन चुका है कि वो डायरेक्ट तारे लगाकर बिजली चोरी करते हैं। इसी हवाले से लेटर में SDO मुबश्शिर अमीन लाड़ा की जानिब से CPO फैसलाबाद से ये दरख्वास्त भी की गई है कि थाना सरगोधा रोड की जानिब से 11,68,000 रुपये का जो बिजली का बिल है वो भी जमा नहीं करवाया गया और बिजली की डायरेक्ट तारे लगाकर बिजली चोरी करना थाना सरगोधा रोड का मामूल बन चुका है, जिस पर CPO फैसलाबाद महकमाना कवानीन के मुताबिक थाना सरगोधा रोड पुलिस के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाए। इसी हवाले से मजीद फैसको हुकाम का यही कहना है कि बिजली चोरी एक संगीन जुर्म है, बिजली चोरों से कोई रायत नहीं की जाएगी। बिजली चोर के खिलाफ न सिर्फ महकमाना कवानीन के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी बल्कि इस्तेमाल शुदा यूनिट्स पर जो चोरी शुदा यूनिट्स हैं उन पर बिजली के बिल भी जारी किए जाएंगे। थाना सरगोधा रोड की जानिब से डायरेक्ट तार लगाकर आज जो बिजली चोरी की जा रही थी उस पर SDO मुबश्शिर अमीन लाड़ा ने CPO फैसलाबाद को कार्रवाई करने के हवाले से लेटर लिख दिया है। जंग पुलिस DPO कैप्टन रिटायर्ड इफ्तिखार कियानी के हुक्म पर मुतहरिक गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ क्रैकडाउन। 13 मुलजिमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। शाह जमुना और गिरदोनवाह में गैर कानूनी कारोबार पर बदस्तूरी जारी है। महंगे पेट्रोल की फरोख्त मामूल बन गया। मज़ीद तफसीलात अवैस खान की रिपोर्ट में देखिए। जंग में DPO कैप्टन रिटायर बिलाल इफ्तिखार कियानी के अहकामात पर गैर कानूनी पेट्रोल की फरोख्त के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। थाना अहमदपुर सियाल के इलाके से पुलिस ने 13 मुलजिमान को हिरासत में ले लिया, जिनके खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए। गिरफ्तार होने वाले अफराद में आसिफ, नवीद, तसव्वुर, इमरान, मजहर, मुजम्मिल, फयाज, हिजर, शरीफ, हैरात, उबैद, खालिद और अली रजा शामिल हैं। जानिब शाहजीवना और गिरदोनवाह के रिहायशी इलाकों में गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियों की भरमार, जहाँ पेट्रोल 7 से 8 रुपए फी लीटर जायद कीमतों पर फरोख्त किया जा रहा है। थाना कादिरपुर के इलाके लोटे पुल और अड्डा दुआबा में भी गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स की मौजूदगी रिपोर्ट हुई। शहरियों का कहना था कि इन पंप्स के खिलाफ कई बार शिकायत की, लेकिन इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी रही और कार्रवाई से चश्मपोशी का मुजाहरा किया जाता रहा। कैमरा टीम के साथ अवैस खान, स्टूडियो 41, जंग।
डीसी ऑफिस में ओपन डोर पॉलिसी के तहत आए सालियन के मसाइल पर रिव्यू। गुज़िश्ता रोज आए सालियन के मसाइल बर वक्त हल न होने पर जवाब तलब कर लिया गया। छमरा से आए शहरी को रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिलीफ न मिलने पर जवाब तलब कर लिया गया। अमीन टाउन के रिहायशी की शिकायत हल न होने पर मुतलका डायरेक्टर से जवाब तलब किया गया। डिप्टी कमिश्नर नदीम नासिर का कहना है, ओपन डोर पॉलिसी का मकसद सिर्फ मसाइल सुनना नहीं, हल करना भी है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इंतजामी सीटों से सिफारिशी कल्चर खत्म करने के लिए इन एक्शन। मनपसंद असामी पर तैनातियों के लिए सिफारिशें इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई करने के अहकामात। चीफ कमिश्नर्स को भी हिदायत जारी। चीफ कमिश्नर्स के से लेकर तमाम अफसरान तक हिदायत पहुंचाएं और सर्टिफिकेट सेक्रेटरी HR को जमा करवाएं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं उमैर अजमत से। जो उमैर अपडेट कीजिएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इंतजामी सीटों से सिफारशी कल्चर खत्म करने के लिए पुरअज़्म है और इस हवाले से सेक्रेटरी HRM FPR वकास अहमद लांगा की जानिब से हिदायत जारी की गई है कि तमाम चीफ कमिश्नर्स अपना सर्टिफिकेट जमा करवाएं कि उन्होंने अहकामात या FPR हेडक्वार्टर की हिदायत तमाम अफसरान और मुलाजमीन तक पहुंचा दी हैं कि अगर कोई भी अफसर या मुलाजिम अपनी मनपसंद जगह पर लगने के लिए या फिर जो इंतजामी उमूर की सीटें हैं उन पर तैनातियों के लिए कोई सिफारिश इस्तेमाल करेगा तो उसके खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। FPR हुकाम के मुताबिक इस हवाले से शिकायत सामने आ रही थीं कि मुलाजमीन और अफसरान अपनी मनपसंद सीटों पर तैनात होने के लिए सियासी सिफारिशों समेत दीगर सिफारिशें जो थे वो इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे महकमे पर दबाव बढ़ता था और महकमाना अमूर मुतासिर हो रहे थे। तो FPR हुकाम और वफाकी हुकूमत इस एक्टिविटी को रोकने के लिए पुरअज़्म है और उसके लिए FPR हेडक्वार्टर की जानिब से चीफ कमिश्नर से सर्टिफिकेट तलब किए गए हैं कि वो तमाम अफसरान और मुलाजमीन तक ये एडवाइजरी पहुंचाई जाए कि जो भी मुलाजिम महकमाना कवानीन पर अमल दरामद नहीं करेगा या किसी जगह पर तैनाती के लिए कोई सिफारिश करवाएगा तो उसके खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई हो। उमैर अजमत, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि गोशवारी छुपाने वाले अब हो जाएं होशियार। FPR हरकत में आ गया। सालाना 1 करोड़ से कम आमदन जाहिर करने वालों के लिए गाड़ी और प्लॉट खरीदना मुश्किल बन गया। जायदाद दो, गाड़ी लेने के लिए शहरियों को कड़ा इम्तिहान पास करना होगा। तफसीलात उमैर अजमत की रिपोर्ट में देखिए। शहरियों के लिए अब किसी भी प्रोजेक्ट में सरमायाकारी करने से पहले होगा उनका कड़ा इम्तिहान। सालाना 1 करोड़ रुपए से कम आमदन वालों को कोई गाड़ी या प्लॉट की खरीदारी के लिए ज़राए आमदन FPR को बताना होंगे। गाड़ी या प्रॉपर्टी की खरीदारी के लिए वजाहत भी देना होगी, जबकि 1 करोड़ रुपए से जायद आमदन वालों को भी खरीदारी के लिए ज़राए आमदन जाहिर करना होंगे। सालाना 30 मिलियन रुपए या उससे जायद रकम निकलवाने की रोकथाम के लिए भी इकदाम शुरू कर दिए गए। FPR हुक्काम के मुताबिक इस इकदाम का मकसद टैक्स चोरी रोकना और वसूलियों में इजाफा करना है। कैमरामैन मोहम्मद वकास के हमरा उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। टोबा टेकसिंग जिला में सरकारी प्राइमरी स्कूल्स को आउटसोर्स करने का सिलसिला जारी। 322 प्राइमरी स्कूल्स को आउटसोर्स किया जाएगा। तालीम के अखराजात पंजाब हुकूमत बर्दाश्त करेगी। तफसीलात जानते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में सरकारी प्राइमरी स्कूलों को आउटसोर्स करने का सिलसिला जारी है। इस हवाले से महकमा तालीम की जानिब से स्कूलों को आउटसोर्स करने के हवाले से रिकॉर्ड भी मुकम्मल किया गया। CEO एजुकेशन ताहिर महमूद से बात करते हैं, उनसे जानते हैं सर कितने स्कूल ऐसे टोबा टेक्सिंग डिस्ट्रिक्ट में प्राइमरी जिनको आउटसोर्स कर रहे हैं और ये कहाँ तक पहुँचा है मरहला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में 3 फेजेज में ये स्कूल आउटसोर्स करने हैं। उसका पहले फेज का मरहला जो है वो जारी है। टोबा टेकसिंग में 96 ऐसे स्कूल्स हैं जिनको आउटसोर्स किया जा रहा है पहले मरहले में। उसमें काम जारी है। कुछ इंडिविजुअल्स ने ये स्कूल लिए हैं और कुछ NGOs ने जो है इन स्कूल को टेकअप किया है। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 96-7% स्कूल जो हैं वो आउटसोर्स कर दिए गए हैं और बाकी स्कूल जो हैं वो 1 या 2 दिन के अंदर जो है वो आउटसोर्स हो जाएंगे। और उनका जो वहाँ पे टीचिंग स्टाफ है उसके बारे में भी गवर्नमेंट जो है अनकरीब जो है वो डिसाइड करेगी कि इनको किन स्कूलों में जो है वो भेजना है। जिन स्कूलों में ये टीचर भेजे जाएंगे वहाँ भी टीचर्स की तादाद जो है वो STR के मुताबिक हो जाएगी। सर इन स्कूलों की अगर बात कर ली जाए अखराजात के हवाले से तो ये कौन बर्दाश्त करेगा? ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो खुद इसके तमाम अखराजात बर्दाश्त करेंगे। स्टूडेंट से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा।
इसका यही आउटसोर्स करने का मकसद है कि बच्चों पर और उनके वालिदैन पर बोझ ना पड़े। जी बिल्कुल, मरहलावार स्कूलों को आउटसोर्स किया जाएगा। 322 स्कूल डिस्ट्रिक्ट पूरे में हैं और पहले फेज में 96 स्कूलों को आउटसोर्स करने के हवाले से काम किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि 96% से ज़्यादा स्कूलों को आउटसोर्स करके उनके मालकान के हवाले भी कर दिए और पूरा स्टाफ जो स्कूलों में काम कर रहा है वो 30 सितंबर तक वापस अपने महकमा को रिपोर्ट। जी मुबशर, बहुत शुक्रिया आपका। जंग में 487 असाजा के ऑनलाइन तबादले 147 असाजा मुतबादल फ्राहमी तक अपने स्कूल्स में काम जारी रखेंगे। मशरूत बना पर तब्दील होने वाले असाजा को अगले अहकामात मौसूल होने तक स्कूल ना छोड़ने की हिदायत स्कूल सरबराहान और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान को भी आगाह कर दिया गया है। तफसीलात जानते हैं अवैस खान से, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, महकमा तालीम की जानिब से ई ट्रांसफ़र के अब तक के सबसे बड़े फेज़ का अख्ताम जो कर दिया गया है, जिसके बाद ट्रांसफ़र्स के हवाले से जो तमाम तर ऑर्डर्स हैं उसको जारी करने का सिलसिला जारी है। महकमा तालीम की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट है उसके मुताबिक मजमूई तौर पर 1317 असातिज़ा की जानिब से जो है तबादलों के लिए अप्लाई किया गया, जिसमें जो है वो तकरीबन जो है वो 658 जो है वो दरखास्तें जो हैं उसको रिजेक्ट किया गया मेरिट पर ना आने की बाइस जो है, जबकि जो है वो 487 दरखास्तों को मंजूर किया गया है। इसी के अलावा जो है वो स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम के जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उस पर पूरा ना उतरने की बिना के ऊपर 172 मजीद असातिज़ा की जो दरखास्तें हैं वो भी मुस्तरद की गई हैं। अब 487 मजमूई तौर पर असातिज़ा हैं जिनके तबादले ज़िला भर के अंदर जो किए जाएंगे। इस हवाले से इन 487 में ऐसे असातिज़ा भी शामिल हैं जिनका तबादला जो है वो कंडीशनल बुनियादों के ऊपर किया गया है। इनमें 147 असातिज़ा ऐसे हैं जिनका कंडीशनल ट्रांसफ़र जो है किए गए हैं। इस कंडीशनल ट्रांसफ़र के तहत जो है इनके ट्रांसफ़र तो कर दिए गए हैं, तमाम जब तक इनकी जगहों के ऊपर जो है वो मुतबादिल असातिज़ा की मंजूरी नहीं की जाती तब तक ये असातिज़ा अपने मौजूदा स्कूलों के अंदर ही ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। इन 147 में से जो है वो 11 असातिज़ा ऐसे हैं जिन्होंने जो है दीगर अजला से जो है वो जंग में तबादला करवाया है या जंग से जो है वो दीगर अजला के अंदर जो है वो तबादला करवाया गया है। महकमा तालीम के मुताबिक इनके तमाम तर जिन तबादला करवाने वाले उस्ताद असातिज़ा हैं उनके तबादलों के जो ऑर्डर्स हैं बतदरीज जो है वो जारी किए जा रहे हैं, जबकि जो स्कूल सरबराहान हैं उनको भी हिदायत जारी की गई है कि ऐसे असातिज़ा जिनके कंडीशनल ट्रांसफ़र हुए हैं उनको जो है वो स्कूलों से रिलीव ना किया जाए। और इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर अफसरान को भी और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान को भी हिदायत जारी की गई है कि तबादलों के हवाले से तमाम तर मॉनिटरिंग का अमल जो है मुकम्मल किया जाए। महकमा तालीम के मुताबिक ई ट्रांसफ़र फेज़ के में जो है वो कई सालों से जो है वो जारी था, मुतअद्दिद जो है इसके अंदर ई ट्रांसफ़र के फेज़ जो है मुकम्मल किया गया था। हम ये फेज़ उन सब में से जो है वो बड़ा था जिसमें तकरीबन जो है वो 1300 से ज़ायद असातिज़ा की जानिब से तबादलों के लिए। जी बहुत शुक्रिया अवैस आपका। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद का अक्टूबर में इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स मुकाबले कराने का ऐलान। कॉलेजेस तलबा के माबैन फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, एथलेट समेत 23 मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले होंगे। इंटरमीडिएट में रजिस्टर्ड तमाम तलबा को खेलों की सरगर्मियों में शिरकत का मौका मिलेगा। सेक्रेटरी बोर्ड डॉक्टर हबीबुर रहमान की सरबराही में तालीमी बोर्ड स्पोर्ट्स कमेटी की मीटिंग में शेड्यूल मुरतब कर लिया गया। स्पोर्ट्स शेड्यूल कमिश्नर और चेयरपर्सन बोर्ड सिल्वत सईद की हतमी मंजूरी के बाद जारी किया जाएगा। आपको बताएं कि जंग में मुरम्मती काम के हवाले से बिजली की बंदिश का शेड्यूल जारी कर दिया गया। 132 केवी जंग के 2 ग्रिड स्टेशन से बिजली मुनक़ता कर रहे हैं। फैजाबाद, मोचीवाला, मिलाद चौक, माई हीर फीडर्स सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक बंद रहेंगे। कोट, साई सिंह, इकबाल सन्स, पैराडाइज, फार्म विलास, इफ्तिखार शहीद, चनाब कॉलेज फीडर्स भी सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक बंद रहेंगे। 132 केवी हवेली बहादुर से तिरिमू फीडर्स को बिजली की फ्राहमी सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक बंद रहेगी। 132 केवी अहमदपुर सयाल से समदवाना फीडर में बिजली की फ्राहमी सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक बंद रहेगी। 132 केवी 18 हजारी से रशीदपुर फीडर को बिजली की फ्राहमी सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक बंद रहेगी। चिन्नौर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के वफ्द की ऐवान सनअत व तिजारत आमद। नौमंतखब सदर ऐवान सनअत व तिजारत फाहद नईम फखरी को मुबारकबाद दी। वफ्द में सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब शाहिद महमूद चौधरी, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मुजम्मिल, चेयरमैन प्रोफेशनल मीडिया ग्रुप अल्लाह रखा चौधरी, गुलाम मुर्तजा, हीरो शरीक, नासिर चौधरी, आमिर सदीकी, अकील मलिक, सैयद मुदस्सिर काजमी और दीगर ने अहदेदारान को भी मुबारकबाद दी। सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब फाहद नईम फखरी का कहना है कि मीडिया के तावन से चिन्नौर की बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल मिलकर
हल करेंगे। ऐवान सनअत व तजारत और डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के बाहमी ताउन से आगे बढ़ेंगे। फवाद नईम फकरी का मजीद कहना था कि शहर के बिजनेस कम्युनिटी, फर्नीचर इंडस्ट्री और ताजिर बरादरी के लिए मीडिया हर लम्हा हाजिर है। ऐवान सनअत व तजारत की तरक्की और कामयाबी के लिए डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब साथ खड़ा है। कोट शरीफ में पीर सैयद बरकत अली शाह का 77वां उर्स इख्तिताम पज़ीर दरबार पर चरागां बल्कि कुमकुमों से सजाया गया। मुरीदैन और अकीदतमंदों की भरपूर शिरकत। सजादा नशीन पीर सैयद इशफाक मोहिउद्दीन ने दुआ कराई। तफसीलात वकास जमील की रिपोर्ट में। समंदरी के नवाही इलाका चक 477 कोट शरीफ में दरबार पर उर्स की सालाना तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गई। दरबार को रंग बिरंगे बरकी कुमकुमों से सजाया गया। गद्दी नशीन पीर सैयद इशफाक मोहिउद्दीन का इख्तितामी दुआ में कहना था कि औलिया इकराम की जिंदगी मशले राह है। मुरीदैन और अकीदतमंद बड़ी तादाद में उर्स की तकरीबात में शरीक हुए। उर्स के मौका पर घोड़ा डांस ने समा बांध दिया। मुख्तलिफ इकसाम के खानों के स्टॉल्स भी लगाए गए। औलिया इकराम की सालाना उर्स और मेलों का इनकाद न सिर्फ रूहानियत का जरिया है बल्कि कदीमी रवायत को भी जिंदा रखे हुए है। कैमरा टीम के साथ रिपोर्टर वकास जमील, सिटी 41 समंदरी।